जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन चल रहा है, बजट सेशन है और कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस सरकार का दूसरा बजट पेश किया। मैं आपको बता दूं वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये बजट उनकी तरफ से पेश किया गया। पिछले साल भी मार्च के महीने में बजट पेश किया गया था और कुल मिला के 1,13,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और कई सारी चीज़ें इसमें कही गई, कई सारी बातें इसमें की गई। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको फेवर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों का कहना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उनके साथ साथ जो कश्मीर से कुछ अपोजिशन जमातें हैं, उनका भी यही कहना है कि जो वादे किए गए थे, जो बातें बताई गई थी, जो मैनिफेस्टो में जिक्र था, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिल रही है। इस वक्त हम असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक एक करके अभी जो एमएलएज हैं वो आ रहे हैं और उसके बाद कुछ वक्त बाद ही सेशन शुरू हो जाएगा। 10 बजे आज सवाल जवाब का सिलसिला है और उसके बाद बजट पे डिस्कशंस होंगे और ये सेशन अभी फिलहाल 19 तारीख तक चलेगा, जहां बजट पे डिस्कशन देखने को मिलेगा। कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो वादे किए गए थे उन वादों के हवाले से बात की गई है और गैस सिलेंडर्स पे बात की जाती थी कि 12 गैस सिलेंडर का जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया था, लेकिन फिलहाल 6 गैस सिलेंडर्स कल बताए गए कि दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी एक मखसूस कैटेगरी रखी गई थी कि AAY को ये 6 गैस सिलेंडर्स फिलहाल दिए जाएंगे। तो कुल मिला के जब बजट को हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बजट है, क्या कुछ इसमें चीज़ें हैं, जैसा हमने पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ से इस बजट की सराहना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ से अपोजिशन जमातों का यही कहना है कि इस बजट में कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। और जब 1 लाख नौकरियों का जिक्र आता है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हमने 1 लाख नौकरियाँ 5 साल में वादा किया है और 5 साल में हम वादा बंद हैं और 1 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ऑफर करेंगे। कुछ की टेक अवेज थे जो बातें की गई थी, जो बताए गए थे, उसमें अगर मैं आपको बता दूं, कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में ये भी कहा कि फोकस इनिशिएटिव्स है कि जहां कई सारी चीजें होंगी। तो अपोजिशन जमातों का क्या कुछ कहना है, आगा सईद मुंतजर मेहदी जो बडगाम से एमएलए हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो देखते हैं। काफी मायूस कुन था, जितना उतना फर्क जमीन और आसमान में नहीं है जितना फर्क जमीनी हकाइक और इस बजट में है। और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो इसमें एक अलमिया है कि ये जो बजट है ये रिलाई कर रहा है सेंट्रल ग्रांट्स और फ्री लोन्स पर। ये इसमें नहीं बता रहा है कि हम कैसे जम्मू कश्मीर को एक फिजिकल ऑटोनॉमी वाला स्टेट बनाएं कि जिसमें वो खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करे, वो कैसे वो खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करे ताकि जो डिपेंडेंसी है दिल्ली पर वो कम हो। कल को अगर दिल्ली ने हाथ खींचा पीछे तो ये ग्रांट्स बंद होंगे तो वो कैसे फिर ये स्टेट चलाएंगे। इसी तरीके से AA फैमिली स्टूडेंट्स को इन्हें कहा कि हम आपको ये 4,000 रुपया देंगे, मगर वो कंडीशनल रखा है कि पहले उनको सारी स्कॉलरशिप्स देनी है। बच्चे को, स्टूडेंट्स को मजबूर करना कि आप ये बेनिफिट छोड़े, ये पकड़े, ये भी मेरे ख्याल से पर्पस सर्व नहीं करेगा। और उसी तरीके से जो गैस सिलेंडर्स का भी ये सीना छोड़ के बोल रहे थे, क्या इनके पास डेटा है कि कितने AA फैमिलीज को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि जो रिविजन हुआ है उनमें मेजॉरिटी जो AA फैमिलीज हैं जो मुस्तहक है उस कैटेगरी में, उनको निकाल के इन्होंने APL में डाला है। तो ये भी एक मिसलीडिंग है कि हम 6 सिलेंडर्स दे रहे हैं। ओवरऑल बजट मायूस कुन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नौकरियों पे काफी बात होती है कि 1 लाख नौकरियां दी जाएगी और कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज चल रही है, सरकारी स्कीम्स का वो लाभ लेते हैं, वहां उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जहां तक एम्प्लॉयमेंट एक अनबेटेड प्रॉब्लम है, काफी 110% यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, मगर इस बजट में ऐसा कोई इकोसिस्टम हमें दिखा नहीं जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करे, एक ऐसा माहौल उनको दे ताकि प्राइवेट कारखाने यहाँ लगे, ताकि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिले इन लोगों को। उसका भी कोई जिक्र उसमें नहीं है। चाहे आप डेली वेजर्स की बात करें, SPOs की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, उस हवाले से भी कोई प्रोविजन यहाँ एक्नॉलेज है कि यहाँ बेरोजगारी है, डेली वेजर्स है, मगर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें, इनको कैसे हम अकोमोडेट करें। इसके बारे में भी कहा गया है कि किसी तरीके से उन्हें वक्ती तौर पे टाइमली फेज मैनर में अकोमोडेट। वो कौन सा तरीका है? वो तो इनको बजट में बताना था ना, वो कौन सा प्रोविजन है, वो कैसे प्रोविजंस लाएंगे जिनसे उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। खाली बताया, खाली एक्नॉलेज किया, मगर इस वक्त बताना नहीं है, एक प्रोसेस शुरू करना, एक प्रोविजन इनको देना था कि हम ये स्टेप्स उठा रहे हैं जिस तरीके से इनको हम स्ट्रीमलाइन और अकोमोडेट करें।
यही सारी बातें, जिस तरीके से आपने देखा कि ये ऑपोजिशन के एमएलए हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए हैं बडगाम से, और इनका भी यही कहना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे काफ़ी एम्फेसिस रखा गया है, और अगर कल को दिल्ली हाथ खींचती है तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कुछ कहेगी। वहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर सरकार ने जो बजट लाया है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज को ज़्यादा फेवर करता है, और ये करनी और कथनी में फ़र्क है, यानी कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। 12 गैस सिलेंडर्स का वादा था, 6 गैस सिलेंडर्स का जिक्र कल किया गया, 6 गैस सिलेंडर्स कहा गया कि 6 गैस सिलेंडर्स जम्मू कश्मीर में दिए जाएंगे, लेकिन किन्हें दिए जाएंगे? AAY फैमिलीज को। उस पर भी सवाल उठे कि सिर्फ AAY क्यों? वहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत की है AAY फैमिली से, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी फैमिलीज़ को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से पिछली बार भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली का जिक्र हुआ था, और वो भी AAY को दिया गया था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर में, रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है। पिछले कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा ये डिबेट डिस्कशन इस अनएम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिल रहा है, और 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। क्या 1 लाख नौकरियां मिलेंगी? क्या 1 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर के सर, जैसे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप कटरा से आते हैं, वहां भी कई सारी चीजें हैं। कल बजट सामने आया, बजट को ऑपोजिशन जमात काफी तनकीद करती है, तंज करती है। ऐसा क्या है जिसकी कमी है, खास तौर पे अगर कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक देखें? मैं तो अगर बात करूं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा और खास तौर पे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है रियासी के लिए, इस बजट में कुछ नहीं है। जो सारा बजट पढ़ा गया वो सारी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सारी पुरानी चीजों को रिपीट करके वहां पे परोसा गया है। और इसमें अगर सबसे जो मैं कह सकता हूं कि लेबर के बारे में इसमें कोई बात नहीं थी, जो कि लेबर का वहां पे मुद्दा जो है, लेबर का मुद्दा आज से नहीं है। 1 साल पहले आपने देखा था कि लेबर की स्ट्राइक वहां पे हुई, घोड़ा पिट्ठू मजदूर पालकी वालों का वहां पे, मतलब कि इस किस्म का शोषण सरकार की तरफ से हुआ है। सरकार ने नाम की एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी उस वक्त बनाई थी। मैं तो कई पिछले साल से इस बात को कह रहा हूं, आपने शायद ध्यान में होगा कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के ऊपर आप काम करिए। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई उसमें 2 मतलब के सेगमेंट्स थे। एक तो था कि उनको आपने मतलब फाइनेंशियल एंगल से कुछ मदद करनी है, एक था कि वो सरकारी मतलब के स्कीमों के जरिए मदद करनी है। तो इन्होंने उसके ऊपर कोई जिक्र तक नहीं किया, और नहीं जिक्र करने का मतलब ये हो गया कि उनसे बेइंसाफी हुई। बेइंसाफी किस लिए हुई, मैं आपको जो बताऊं कि कितने नंबर है वहां पे। 9 डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं जो घोड़े का काम, पिट्ठू का काम, पालकी का काम करते हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट के अलावा 40 विधानसभा हैं जिनसे वो लोग आते हैं। उनकी अगर मैं फिगर की बात करूं तो वो तकरीबन 20,000 लोग हैं, और 20,000 लोगों की अगर मैं देखूं उनसे लोग पलते कितने हैं, 2 लाख लोगों का मुद्दा है वो। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उन लोगों का जो कि दूसरी मतलब कम्युनिटी से है, मेरी से नहीं है, मतलब दूसरे मजहब से हैं, वो मतलब एक रौनक जो है इस यात्रा को बढ़ाने के लिए जो 1 करोड़ के नंबर पे पहुंच गई है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरे बेटे को वो कांधे पे उठा के माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर ले जाते हैं। मेरी बूढ़ी माँ को वो पालकी पे बैठा के माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर ले जाते हैं। घोड़े वाला जो क्या है, आप अंदाजा लगाइए घोड़े वाले की जिंदगी का या बाकी लोगों का। 14 किलोमीटर जाना और 14 किलोमीटर आना, 28 किलोमीटर का सफर करके वो मुझे यात्रा करा रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि ये जो सरकार है, इन्होंने रिहेबिलिटेशन की वहां पे जिक्र तक नहीं किया। और उसी के साथ मैं कटरा की अगर डेवलपमेंट की बात करूं, अगर जो मतलब कि इसके साथ जुड़ती है, कटरा आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि शो विंडो है JNK स्टेट की। और कटरा की जो तरक्की की बात हो रही है वहां पे जैसी है, सेंट्रल सरकार की नजर इनायत है। आप देखें वहां पे नेशनल हाईवे जा रहा है, जो 6 घंटे में हम दिल्ली से कटरा तक पहुंचेंगे, 3 घंटे से अमृतसर पहुंचेंगे, 3 से आगे पहुंचेंगे। मैं अगर अपनी विधानसभा की बात अगर करूं तो उस विधानसभा का 11 किलोमीटर का स्ट्रेच है मेरा। 11 किलोमीटर के ऊपर 295 करोड़ रुपए का खर्चा सेंट्रल सरकार कर रही है। उसके अलावा जो वहां पे IMS इंटर मॉडल स्टेशन, जिसे हम बस स्टैंड कहते हैं, वो जो बन रहा है 1200 करोड़ का बन रहा है, मगर सरकार ने वहां पे अड़ंगा अड़ा के रखा है। उसकी एक मतलब कि उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं कि मतलब जमीन का, और इनका एक MOU साइन हुआ था जो नेशनल हाईवे के साथ, उसमें कहीं इन्होंने पेच फंसा दिया है। और टेंडर तक वहां पर हो चुका है 6 महीने से। मैंने तो असेंबली में ही कहा था, मैं सरकार का धन्यवाद कहां से करूं।
मेरी आपने जब वो स्टेट के जो काम था, सेंट्रल सरकार फंडिंग वो कर रही है, तो आप उसको आगे बढ़ा नहीं रहे तो उसमें क्या बनेगा। इसलिए ये बजट जो था लुभावना था, बजट की तकरीर बहुत बढ़िया हुई है, मगर बीच में ये खोखला था, और खोखला उस हिसाब में था कि लेबर्स के अलावा जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया। कितने नंबर देंगे आप टोटल इस बजट को? मैं तो कहता हूँ 0 नंबर आप दे दें तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं इन्होंने किया, और मैं कहता हूँ कि अगर उन्हीं का टेलीविजन का आप बात कर देते, कुछ नहीं करते। फर्स्ट इंस्टांस में गया कि फेस मैनर में उन्हें क्या फेस मैनर, तो क्या फेस मैनर डिक्लेयर कर देते फेस मैनर, और फेस मैनर होने ने तक मिनिमम गारंटी जो वेजेस हैं उनको ही दे देते आप, फिर फेस मैनर में करते रहते आप। ये सब झूठे वायदे। शुक्रिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने भी यही कहा कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कुछ परेशानियां हैं, जो कुछ देखने वाली बातें हैं, वो काफी परेशानी वाली हैं कि वहाँ लेबर्स तकरीबन कुल मिला के 40 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, और न सिर्फ जो वहाँ आते हैं बल्कि उन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग आते हैं वो कुल मिला के 2 से 3 लाख फैमिलीज को केटर करते हैं, और उनके बारे में भी बात नहीं की गई। तो एक कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जमातें काफ़ी हद तक तनकीद कर रही है इस बजट को, लेकिन वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि बजट में कुछ चीज़ें तो हैं जो एप्रिसिएशन के लायक हैं, बजट में ऐसी कुछ चीज़ें तो हैं जो कही गई हैं, और कंस्ट्रेंट्स भी बताए जाते हैं कि यूनियन टेरिटरी में कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। जब अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पुलिस का लोड जम्मू कश्मीर की सरकार पे नहीं है, वो बजट सेंटर से आता है। नौकरियों की हम बात कर रहे थे कि 1 लाख नौकरियों का जिक्र किया गया है, और 1 लाख नौकरियां कहा गया है कि 5 साल के टेन्योर में दी जाएगी। वहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये बात की जाती है तो उनका भी यही कहना है कि हमने 5 साल का वादा किया है, हम वादा बंद हैं, और अगले 5 साल में हम जम्मू कश्मीर में जो वादे किए हैं वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे। कल AAY को 6 गैस सिलेंडर्स देने का जिक्र किया गया, और 6 गैस सिलेंडर्स फिलहाल दिए हैं, और उस पर उन्होंने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीज़ें देंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स एक बहुत बड़ा इशू था, उसके बारे में फेज मैनर में जो कहा गया कि कमेटी बनाई गई और देखा जाएगा कि किस तरीके से उन्हें परमानेंट करे। और कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इसे आहिस्ता आहिस्ता करके इसलिए कर रहे हैं ताकि कल को जब हम परमानेंट करें तो किसी किस्म की परेशानी देखने को न मिले, किसी भी किस्म की इसमें दुश्वारी ना हो, कोर्ट का केस ना बने। तो अभी 10 बजे सेशन शुरू होने जा रहा है। तमाम तरह एमएलएज एक एक करके यहाँ असेंबली के बाहर जमा हो रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, और वो कुछ वक्त बाद ही जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हो जाएगा। और ये बजट सेशन है, आज एक और दिन, कल क्योंकि बजट पेश हुआ, मंडे से ये शुरू हुआ था, 6 तारीख को बजट पेश हुआ, और उसके बाद अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक एक करके, जैसा मैंने कहा कि यहाँ एमएलएज आ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन्स आ रहे हैं, और वो सारे लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका अपना मैंडेट है, सब अपने तरीके से इसका जिक्र करते हैं। जो हम नौकरियों का जिक्र कर रहे थे उसमें बताया गया कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार की स्कीम्स पे डिपेंडेंट है, उन्हें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी नौकरियां मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसके साथ साथ सीए स्टोर्स के हवाले से भी बात की गई है कि ऐड किए जाएंगे ताकि कैपेसिटी इंक्रीज हो और एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिले। और ई पाठशाला का जिक्र किया गया, एक यूनिक चीज़ थी ताकि फ्री एक्सेस ऑफ एजुकेशन मिल सके। उसके साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर है उसे प्रमोट करने की बात की गई थी कि यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, क्राफ्ट बाजार क्रिएट किया जाएगा ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सके। तो कुल मिला के अगर बात करें, जम्मू कश्मीर बजट पेश तो किया गया है, एक बड़ा बजट है, काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है, और अब उस पर डिस्कशंस, डिबेट जम्मू कश्मीर असेंबली में देखने को मिलेगा। वहीं एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके साथ जो कुछ एमएलएज जुड़े हैं, इंडिपेंडेंस है और कांग्रेस का भी उन्हें सपोर्ट है, वो इसके बारे में सराहना ही कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो बाकी लोग हैं, जो अपोजिशन जमाते हैं, जिसमें बीजेपी के 29 मेंबर हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 हैं, सजाद गनी लोन है, और उनके साथ कुछ और ऐसे लोग भी हैं जो इसके बारे में यही कह रहे हैं कि बजट काफ़ी खोखला है, बजट में वादे तो हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है। सेम पिछली बार भी ऐसा ही देखने को मिला था और इस बार भी वही चीज़ें हैं।
कि वादे किए गए लेकिन फिर उन वादों को निभाया नहीं गया और मैनिफेस्टो का जिक्र भी बार बार होता है। तो अब देखना ये होगा कि जो सेशन अब चलेगा, इस सेशन में क्या कुछ डिबेट होगा, क्या कुछ डिस्कशन होगा, किस तरीके से इस बजट पे बात की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।